जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। प्रॉफ़िट टेकिंग अगेन आज जो है वो मार्केट को अपनी ज़र्द में लपेटे रही और मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया। तमाम सेक्टर्स में हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया। बैंकिंग सेक्टर में, फर्टिलाइज़र सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में। मार्केट एक तो रेजिस्टेंस पर थी। दूसरा मार्केट का जो प्रॉफ़िट टेकिंग का जो रुझान है, वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट अपने साइडवेज़ बिहेवियर को फ़ॉलो कर रही है। अब देखना ये है कि कितना अरसा मार्केट मज़ीद अपने आप को साइडवेज़ जो है वो कर सकती है और कैंडलस्टिक क्या कहती है, ये इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। 752 पॉइंट्स जो है वो आज मज़ीद मार्केट ने लूज़ किए। कल मैंने जो गुज़ारिश की थी ना आपसे, वो यही थी कि देखने को मार्केट में जो पॉइंट्स हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉफ़िट टेकिंग बड़ी टका के हुई थी कल। 2000 पॉइंट्स की जो थी वो प्रॉफ़िट टेकिंग थी। देखिए ये जो ड्यूरिंग द मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना, हम ओपनिंग ज़रूर देखते हैं, क्लोजिंग देखते हैं, अच्छा जी इतने पॉइंट्स नेगेटिव हो गई, इतने पॉइंट पॉज़िटिव हो गई। असल में जो मार्केट का बिहेवियर होता है ना, वो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन होता है। वो सेंटिमेंट को शो करता है कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ उस वक़्त बनती है जिस वक़्त शेयर्स खरीदे जाएँ और उनको कीप किया जाए। लेकिन अगर वो उसी दिन डिस्पोज़ ऑफ कर दिए जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग का रुझान जो है वो अभी कंटिन्यू कर रहा है, बाय एंड कीप नहीं हो रहा। तो जब तक बाय एंड कीप नहीं होगा, तब तक मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। तो स्ट्रेंथ नहीं बनेगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आज भी अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए तो मार्केट का हाई जो है वो 1,62,344 का है। लेकिन चलें अगर हम इसको 1,62,500 कंसीडर कर लें और इसको 1,61,000 जो है वो हम कंसीडर कर लें, तो फिर भी 1500 पॉइंट्स जो हैं वो आपको आज जो है वो नज़र आ रहे हैं क्लोजिंग के ऊपर। लो की तो हम बात ही नहीं ना करते क्योंकि वहाँ से मार्केट रिकवर करके ऊपर आ गई। तो क्लोजिंग और हाई के दरमियान आज भी 1500 पॉइंट्स हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग जो है उसका सिलसिला जारी है। सर्किट ब्रेकर की बात करें, आज खबरें बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा-सा स्पीड के साथ जो है वो बात की जाए। माशाल्लाह से आज भी 12 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में है जी। पायनियर अब देखें जी पायनियर जो है वो लगातार कैपो कैप जा रहा है जी। ये हमने लास्ट वीक जो था वो रिकमेंड किया था अपने डे के ग्रुप के अंदर भी हमने बाय किया था, फिर मैंने इसको स्विंग के अंदर भी जो था वो रिकमेंड कर दिया था। तो चलें जी, जिनकी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, वो ज़रूर लगानी चाहिए, ख़ास तौर पर इस मौसम के अंदर। हमारे हाथ आज जो है जी वो 2 कैप आए, जिसमें एक जो था वो नेशनल रिफाइनरी का था। अभी इसको देखेंगे इंशाल्लाह कहाँ पे जो है वो हमने डिस्पोज़ ऑफ करना है और दूसरा कैप जो था वो हमारे पास आया इत्तेफ़ाक का। नियर टू द मार्केट क्लोजिंग पे सेलिंग प्रेशर आया लेकिन दोबारा फिर ये अपर कैप हो गया था। इत्तेफ़ाक जो था ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। इसके साथ ही आपसे गुज़ारिश करते चलें हमारे 3 ग्रुप इस वक़्त एक्टिव हैं जिसमें डे का है, स्विंग का है और इन्वेस्टमेंट का है। स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि स्विंग में कोई गारंटी नहीं है। एक तो इसकी कॉल्स जो हैं वो हम देते हैं आफ्टर द मार्केट क्लोजिंग। दूसरा कोई गारंटी नहीं है कि 1 दिन में 5 कॉल मिलेंगी या 5 दिन में 1 कॉल मिलेगी। अब कल मैंने कोई कॉल नहीं दी थी और मैंने यही गुज़ारिश की थी कि काफ़ी जो स्टॉक्स हैं, एक तो वो इकट्ठे हो चुके हैं, उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करें, कुछ के अंदर मूव बन रही है। जो मिलता है, सादा अल्फ़ाज़ में जो मिलता है वो समेटने की कोशिश करें। तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा और अगर आप डे का ग्रुप जॉइन करते हैं तो सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। और आखिरी बात ये है कि इस्लामिक इंडेक्स के हवाले से हमारा स्विंग और इन्वेस्टमेंट का ग्रुप जो है, वो स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। लेकिन जो कॉल्स का सिलसिला है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जितने लोगों ने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है या करवाएँगे, उनकी फ़ी जो है वो 1 दिसंबर से ही कंसिडर होगी। उससे पहले जो हम कॉल्स वगैरह देंगे, उसमें वो डेज़ इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तमाम तफ़सीलात के लिए जो हमारा नंबर आपको यूट्यूब के थंबनेल पर या डिस्क्रिप्शन में है यूट्यूब की, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। 752 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें कि क्या सिचुएशन रही आज, तो बड़े सेक्टर्स के अंदर सिलसिला जो है वो जारी रहा प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स ज़ेर आताब आए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फिर फर्टिलाइज़र, फिर उसके बाद टेक्सटाइल, कंपोज़िट और फिर उसके साथ जो सिलसिला है वो
चलता रहा। वैसे टेक्सटाइल के अंदर हमने भी एक में ट्रेड की, हमें तो कोई 2 पैसे मिल गए। लेकिन ये नहीं है कि आज हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखा करें। नहीं, 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 कुर्बानियाँ तो फिर मार्केट में साथ-साथ जारी रहती है ना। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ज़हन में रखा करें कि स्टॉप लॉस जो है वो आपका पार्ट होता है। लेकिन देखना ये होता है कि आपकी परसेंटेज क्या है। हाँ, परसेंटेज वाइज़ माशाल्लाह सूरत-ए-हाल ठीक है हमारी, लेकिन कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो साथ जारी रहता है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं, खबरें हैं जिसमें पहली खबर जो है वो बीएफ एग्रो के हवाले से है, जिन्होंने में दुबई फ्री ज़ोन के अंदर जो है वो अपना सेटअप किया है जी एक ज़ेली कंपनी का। यार ये एलएलसी है, जो लोग अमेज़न वगैरह के हवाले से काम करते हैं, चूँकि हमारा बैकग्राउंड तो इस कंपनी की फ़ॉर्मेशन के हवाले से नहीं है। हम चूँकि टेक्निकली ज़्यादा मार्केट को देखते हैं, तो एलएलसी के हवाले से जो लोग जानते हैं उनको पता है कि कितनी को बड़ी अपडेट है। मैं इसके ऊपर मज़ीद बात जो है वो नहीं करना चाहता। कुछ लोगों का सेंटिमेंट होता है स्टॉक्स के साथ जो कि नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कोशिश करें कि विदाउट सेंटिमेंट काम करें। लाइकिंग और डिसलाइकिंग से निकल जाइए। जो हमने फ्री सेशन आप दोस्तों के साथ अनाउंस किया था, जो हमने लास्ट वीक दिया दोस्तों को, तो उसमें भी हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि यार ये इन चीज़ों से आप बाहर निकल आएँ। पंप एंड डंप क्या होता है जी, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती है। एक स्टॉक आपको सपोर्ट पे मिल रहा है, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, बाय करें। रेजिस्टेंस पे है, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट बुक करें। सिंपल सी बात है। लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है ये इसमें बंदे मारे जाते हैं। बहरहाल अ, बीएफ एग्रो की न्यूज़ थी, उसके बाद इसमें थोड़ा-सा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ, लेकिन खबर कोई इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, अच्छी खबर, बड़ी खबर जिसको आप कह सकते हैं वो मेडको फूड के हवाले से है, जो अपना नया आईपीओ लेकर आ रहे हैं फलक फूड के नाम से। और इस ये आईपीओ जो है ये फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको आपको भी मिलेगा और इसकी मज़ीद तफ़सीलात जब आएँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। फूड सेक्टर में जो है वो हलचल हमेशा से रही है, आने वाले वक़्त में भी रहेगी, क्योंकि फूड की एक ऐसी डिमांड है जो कि आपकी पॉपुलेशन के साथ और वक़्त की ज़रूरत के साथ-साथ जो है ये इंक्रीज़ होती रहती है। ये खाना तो है ही ना यार, हर सूरत प्रोडक्ट्स ऐसी हैं उसकी सेल्स में थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन ये कारोबार चलता ही रहता है। मेक्सिको की मार्केट को टच करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार ये खबर ज़रूर है, अच्छी ज़रूर है लेकिन जो हमारा मिलेट ट्रैक्टर है ना, ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका और इधर-उधर के जो ममालिक हैं ना, वहाँ पर इनकी वैसे ही एक्सपोर्ट जो है वो जारी है। तो ये आप यूँ कह सकते हैं बस एक इन रहने के लिए एक खबर बन सकती है, बाकी ये कोई इतनी बड़ी खबर है नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोर्ट तो ये कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो डीएसएल के हवाले से है जो कि अपनी जो बिज़नेस है उसको मज़ीद जो है वो डाइवर्सिफ़ाई करने जा रहे हैं और अब ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो सप्लाई है उसके अंदर ये एंटर होने लगे हैं। जब इसके रिज़ल्ट्स आएँगे, इनकी कंपनी की मज़ीद तफ़सीलात आएँगी, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी बुनियाद पर इस शेयर के अंदर जो है वो आप थोड़ी-सी मार-धाड़ जो है वो देख सकते हैं। अगली खबर जो है वो ऑटो के हवाले से है कि जिसकी फाइनेंसिंग में जो है वो मंथ और मंथ की बुनियाद पर 3.5% का जो है वो इज़ाफ़ा देखने में आ रहा है और इसकी वजह से जो सेल्स हैं उनमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन देखना ये होगा कि इसमें इस ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो गाड़ियाँ और ट्रक्स और दीगर चीज़ें जो हैं उसमें कितना जो है वो डिफ़रेंस है वो हमें ज़रूर देखना होगा। लेकिन चलें कुछ भी हो अगर हम मंथ ऑन मंथ की बुनियाद पर भी देखें तो इज़ाफ़ा तो है ना। और इसके साथ ही जितना भी ऑटो सेक्टर है वो सारा का सारा हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि आने वाली जो हमारी जो ऑटो पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो लोकल असेंबलर है उनके उनका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो उस बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ड्यूटीज़ और दीगर मामलात को सख्त करने के ऊपर कंपनीज़ जो हैं वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। तो अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो यकीनन वो ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ होगी। ऑटो जो है वो चलता है और इसने चलना है आने वाले दिनों में मज़ीद। ये अभी कुछ थोड़ा-सा हर्डल्स हैं हुकूमत के लिए। ये जो अगला कोई 1 आध महीना है, जनवरी के महीने से मेरा ख़्याल है कि सूरत-ए-हाल हुकूमत के लिए थोड़ी-सी बेहतर हो जाएँगी या कम अज़ कम डायरेक्शन समझ में आ जाएगी कि अब होना क्या है। अभी बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। टाइम क्या हो गया जी? 1-2 खबरें और हैं जी, मैं चाह रहा था वो भी शामिल कर ही लें।
पीआईए के हवाले से जो फंडा है बेसिकली वो ये है कि पीआईए प्राइवेटाइज तो होना चाह रही है, खरीदने वाले खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि तैयारे जिस वक्त आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको देना पड़ता है टैक्स। अब वक्ती तौर पर तो हुकूमत ने जो है वो मामलात आईएमएफ से तय कर लिए हैं, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो कहते हैं जी आप हमें को गारंटीज दें कि आने वाले वक्त में भी जो है वो हमें को टैक्स टुक्स में अंदर को जो है वो छूट मिले। अब हुकूमत ने हाथ उठा लिए हैं कि नहीं भी ये नहीं हो सकता कि अगर अगर हम आपको गारंटीज देंगे तो फ्यूचर में भी जिस तरह से दीगर चीजें प्राइवेटाइज हुई या होती होती रह गई या उसके बाद जो है वो मामला अदालतें चढ़ गया, तो अगर अदालत में बैठे हुए जज जो है वो अगर वो ब्लैक लॉ की डिक्शनरी उठा लाए, तो फिर जिस तरह रिकोडिक में हमें ठुकाई लगी थी उसी तरह से पीआईए में भी ठुकाई लग जाएगी। तो इसलिए हुकूमत जो है वो कोई गारंटी देने के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है वो थोड़ा सा हमें स्लो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी भी दिन कोई न्यूज़ जो है वो हमारे सामने आ सकती है। सो ये चीज़ जो है पीआईए के हवाले से अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो था वो हमने क्या गुज़ारिश की थी आपसे? हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि सर टेम्परेरी जो हमारी सपोर्ट थी, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस जो है वहाँ से तो मार्केट जो है वो पलट आई है। सो अब जो है वो स्पाइक्स बन रही हैं मार्केट के अंदर, और ये स्पाइक्स हमेशा बनती हैं जिस वक्त मार्केट नीचे जा रही होती है तो मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक करना होता है, फिर नीचे, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे। लेकिन एक बाकायदा ट्रेंड जो है वो उस वक्त बनता है जब वो मार्केट जो है वो अपने हायर हाइज बनाना शुरू करती है। तो अभी तो मामला जो है वो लोअर लोज की तरफ चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम हर रोज बात करते हैं। कल इंशाल्लाह वक्त मिला तो डे के टाइम फ्रेम के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट एट द मोमेंट मार्केट के अंदर हमारे पास जो सपोर्ट हैं अगेन वही हैं और रेजिस्टेंस भी वही है, कोई बड़ी तब्दीली जो है वो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आ रही। मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 159,000 का जोन है, जहां से मार्केट जो है वो बार बार अपना बाउंस बैक ले चुकी है। रेजिस्टेंस मार्केट के पास इस वक्त 1,62,000 की है, ये जोन है, ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। मेन रेजिस्टेंस मार्केट की 164,000 ही रहेगी। मार्केट को मुसलसल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सामना है। अभी तक कोई बड़ी न्यूज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, जो मार्केट को यहाँ से एक बहुत बड़ा बूस्ट दे दे। कंटिन्यूअसली जो है वो प्रॉफिट टेकिंग रहेगी। आपसे भी यही गुज़ारिश है कि प्रॉफिट टेकिंग करें, जहाँ पर जितना मुनाफ़ा मिले उसको समेटने की कोशिश करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट के अंदर हर रोज़ मेला लगता है। इस मेले में अपना-अपना सौदा ज़रूर बेचने की कोशिश करें, जो भी आपके पास पोर्टफ़ोलियो में मौजूद है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।